इसके बारे में? इसके बारे में मेरा यही कहना है कि ये आज के युग की एक बहुत बड़ी मांग है और आपने इस मांग को पूरी की है। प्रदेश भाजपा सरकार इन दिनों कहीं न कहीं संकट से गुजर रही है, किसानों के मामले में क्या कहेंगे? देखिए, किसानों के मामले में आज भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है, तो मेरे ख्याल से किसान की मांगों को एक बार फिर से बहुत ही गंभीरता से देखना पड़ेगा कि क्या चाहते हैं और किस तरह से उनकी उनकी उनका जो जीवन है उसको थोड़ा और सरल और सुविधाजनक बना सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से सभी पार्टी को देखना पड़ेगा। ये सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, ये हर पार्टी को एक बार उसके पूरे ढांचे को देखना पड़ेगा कि कर क्या रहे हैं किसान के लिए। बड़ी संख्या में वन का कटाव हो रहा है, कट लकड़ियाँ कट रही हैं, पहले और आज में काफ़ी अंतर आए हैं। आप एक दक्ष व्यक्ति हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके बारे में क्या संदेश देना चाहिए? देखिए मिश्रा जी, ये बहुत लंबा वो है विषय है, लेकिन उसको मैं बहुत ही सूक्ष्म से समझाने की कोशिश करूँगा। वन एक ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पे जिसकी सुरक्षा अब अति आवश्यक हो गई है। जिस तरह से वन कट रहे हैं उसका प्रभाव न सिर्फ वन पे पड़ेगा, लेकिन पूरे पर्यावरण पे पड़ रहा है और पर्यावरण के साथ हमारे जीवन में पड़ रहा है। तो पूरी दुनिया लगी हुई है कि वन को कैसे बचाया जाए, और उसके कुछ विचार हिंदुस्तान में भी एक तरह से उसको दर्शाया गया है, उसको बताया, उसकी बात चर्चाएं हुई हैं। लेकिन मुझे अफसोस है ये कहने में कि अभी तक जो हम लोग की एक हम लोग का जो की पॉलिसी जो है, वो पॉलिसी एक सही दिशा नहीं मिल पाई कि हम कैसे इन वनों को बचाएंगे। सरकार ने जीएसटी लागू कर दी, क्या कहेंगे जीएसटी के बारे में? जीएसटी, कल ही मेरी चर्चा हो रही थी जीएसटी के बारे में। तो जो एक जो बहुत ज़मीनी साहूकार है, उसका ये कहना है कि देश अभी तैयार नहीं था जीएसटी के लिए। वो ये कह रहा है कि अगर हमारा जो सर्वर 10 दिन डाउन है या 15 दिन डाउन है, हम ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि सर्वर डाउन है, हम इंश्योरेंस का काम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि 30 दिन से सर्वर डाउन है, और उस हालात में आप कहते हैं कि हर एक छोटा से छोटा जो व्यापारी है वो जीएसटी अपना हर महीने भरेगा, और नहीं भरेगा और नहीं उसका एंट्री करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब इस हालात में करोड़ों लोग इकट्ठा जब जीएसटी अपनी फाइल करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उस सर्वर, यहाँ के सर्वर्स की क्या हाल होंगे। विचार अच्छा था, हर पूरे देश को एक टैक्स में जोड़ने का विचार बहुत अच्छा है। जो बॉर्डर्स में जो प्रॉब्लम आती थी लोगों को, वो सुलझ जाएंगी। बड़े जो ये हैं कंपनियां हैं, कॉरपोरेट है, इसको तो बहुत फ़ायदा है। लेकिन जो छोटा है आदमी, जो उसको भरना पड़ेगा, जो सर्वर पे डिपेंड कर रहा है, सीधी जैसी जगह पे सर्वर पे डिपेंड कर रहा है, उसके लिए बहुत सी मुसीबतें हैं। तो वो अभी इतना तैयार नहीं है, देश अभी इलेक्ट्रॉनिकली इतना तैयार नहीं है। बात करते हैं आपके पुराने अनुभवों की। निर्दलीय के तौर पर आप विधायक रहे, सपा को भी आपने देखा है, वर्तमान में आपने भाजपा को भी देखा। इन अगर तीनों का समावेश किया जाए, क्या अंतर पाते हैं, क्या अनुभव है आपके? ये तो बहुत कठिन सवाल है मिश्रा जी, लेकिन कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से आज के परिप्रेक्ष्य में अगर सब पार्टियों के मूल गठन को देखा जाए, उनके विचारों को देखा जाए, तो कोई खास फर्क है नहीं। हर पार्टी यही चाहती कि वो चुनाव जीते और ज़्यादा से ज़्यादा उसके मेंबर्स आएँ, वो सरकार बनाए। ये बेसिक उनकी चाह है, और उसके लिए मैं ये देख रहा हूँ कि वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन कुछ फ़र्क होता है हर पार्टियों का उनके सोच में। और भाजपा की जहाँ से शुरुआत करें तो भाजपा की जो सोच है वो अच्छी है, लेकिन नीचे जाकर कहीं ना कहीं वो जो उनकी सोच है वो अंतरित नहीं हो रही है। वो कहीं न कहीं इसके पीछे सत्ता और संगठन में टकराव?
मैं संगठन की बात तो नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे बिल्कुल भी अनुभव नहीं है संगठन के, उनके उनके जो विचार, मतलब विचार तो पता है, लेकिन किस तरह से वो काम करते हैं उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार की अगर सोच इस टाइम, भाजपा की सरकार सेंटर में है, स्टेट में भी है, तो अगर सोच सेंटर से स्टेट और स्टेट से फिर प्रशासन पर तक जा रही है, तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं दोनों जो ये बाउंड्रीज़ हैं उसमें कहीं न कहीं फ़र्क आ जाता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का मेरे ख्याल से उसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि उसके पास अभी ज़मीनी कार्यकर्ता नहीं बचे। जो भी बचे हैं वो कुछ न कुछ ऐसी उम्मीद रखते हैं जो न पूरी होने के कारण वो फिर खिलाफत में बदल जाती है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ इस समय। अगर हम समाजवादी की बात करते हैं तो समाजवादी तो अभी यूपी के इलेक्शन के बाद थोड़ा सा उन्होंने बैक स्टेप लिया है कुछ। अब उनको अपना थोड़ा अंदर घुस के, अंदर पलट के देखना पड़ेगा कि उन्होंने कहाँ गलतियाँ की, उसको सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि वो जल्दी ही उभर सकती है। भाजपा में आपको ज्वाइन किया, भाजपा ने आपको लाया और भाजपा ने आपको चुनाव में अच्छे से यूज किया, लेकिन बारी आती है टिकट की। टिकट मिलते 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 और अंत में कट जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? वैसे देखा जाए तो ये जो टिकट मिलना, कटना और टिकट का प्रयास करना, मैं तो हरदम यही कहता हूँ लोगों से कि दो तरह की राजनीति होती है। एक होती है कि हम ज़मीनी राजनीति करें, जो लोगों से जुड़ें, और लोग अगर हमें चाहते हैं तो अंत में टिकट की भी आवश्यकता पड़ती नहीं है। वैसे तो आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए फिर। तो मेरी जो राजनीति रही है वो ज़मीनी राजनीति रही है। मैंने लोगों से जुड़ने की राजनीति की है। और मुझे जो ये टिकट का प्रयास और टिकट पाने की राजनीति है, उसमें बिल्कुल क्या कह सकता हूँ कि मुझे पता ही नहीं था कि कैसे होती है। उसके बारे में मुझे इसीलिए इतनी बार टिकट का प्रयास भी किया, कांग्रेस से भी किया, भाजपा से भी किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो अगर मान लीजिए यही हालात रहे तो फिर स्थिति गड़बड़ा सकती है आने वाले समय। राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, स्थिति गड़बड़ा सकती है, स्थिति बन सकती है, इसी का नाम राजनीति है। जैसे कल मैं क्रिकेट के बारे में बात कर रहा था कि एक बहुत ग्लोरियस गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटी है, वैसी राजनीति भी एक ग्लोरियस अनसर्टनिटी है, उसमें कुछ भी हो सकता है।